सो आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करें, जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं, उन मटेरियल में फर्स्ट मटेरियल हम लिखेंगे कास्ट आयरन। उससे पहले कास्ट आयरन की मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। एक्चुअल में होता क्या था कि जब हमने ज़मीन खोदी तो हमें ज़मीन से मिला आयरन ओर मिला। ठीक है, जो ये ओर है ये हमारा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की फॉर्म में हमें मिलता है। इस ओर को जब आपने ब्लास्ट फर्नेस में हीट किया तो ब्लास्ट फर्नेस में हीट करते ही ये हमें मिल गया यहाँ पिग आयरन। एक्चुअल में पिग आयरन की एक पिग आयरन में हमारा जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 10% तक होता है, मतलब 90% आयरन है और 10% कार्बन है। अब 10% कार्बन मीन्स ध्यान रखना, इतना परसेंट कार्बन ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, और 10% कार्बन होने की वजह से जो हमारा पिग आयरन है वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल है। मतलब समझ लो जैसे पत्थर का टुकड़ा नहीं होता ऐसा, तो उस पर मशीनिंग करना मुश्किल होती है, तो इस पर भी मशीनिंग करना मुश्किल होगी। इसीलिए हम पिग आयरन को यूज़ नहीं कर पाएंगे, और पिग आयरन को हम फर्दर फिर हीट करते हैं। और जैसे हमने इसे हीट किया तो हमें अलग अलग टेम्परेचर या अलग अलग जगह हीट करने पर, जैसे कोपोला फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस, ठीक है, हीट करने पर हमें 3 अलग अलग चीज़ें मिलती है, जिसमें फर्स्ट होता है कास्ट आयरन। ठीक है, इसमें आपका 1.6 टू 4.5 या 5% तक आपका कार्बन होता है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड चीज़ मिलती है हमें वो है स्टील। ठीक है, स्टील के अंदर परसेंटेज होता है 0.15 से 1.5% तक कार्बन होता है। और थर्ड होता है रॉट आयरन। रॉट आयरन के अंदर 99.9% आयरन होता है, सिर्फ 0.01% कार्बन होता है। अब बहुत कम अमाउंट में कार्बन है, तो ये हमारा सॉफ्ट आयरन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो मैं आपको ये जो मटेरियल्स लूँगा वो यहाँ से उठाऊँगा पहले तो, क्योंकि हमारे फेरस मटेरियल है, क्योंकि इनमें आयरन प्रेजेंट है, तो फेरस मटेरियल्स को मैं यहाँ से उठाऊँगा। तो फर्स्ट आपका कास्ट आयरन। तो बेसिकली कास्ट आयरन के बारे में मैंने बता दिया कि जब हम पिग आयरन को ब्लास्ट क्या बोलते हैं कोपोला फर्नेस में हीट करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, कास्ट आयरन। इसके अंदर परसेंटेज कितनी होती है, 1.7 से आपके बुक में 3 दे रखी है, बुक टू बुक वेरी करती है, 4.5 भी कहीं शो होता है, तो आप लिखना 4.5 तक। ओके, कास्ट आयरन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें एक है ग्रे कास्ट आयरन, एक है वाइट कास्ट आयरन, एक में लेवल कास्ट आयरन। ठीक है, तो आप सिर्फ ये 3 लिखना। तो हम स्टार्ट करते हैं कास्ट आयरन। तो लिखना, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय रीमेल्टिंग पिग आयरन in cupola furnace. It is an alloy of iron, carbon and silicon. Its carbon content is more than 1.7 to 4.5%. ठीक है, its carbon content is between 1.7 to 4.5. ठीक है, इतना लिखना। आगे लिखना कास्ट आयरन ऑफ फॉलोइंग टाइप। फिर फर्स्ट लिखना ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन। ओके, यहाँ से आप तीनों कास्ट आयरन उतार सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक रॉट आयरन है। आप लिख सकते हैं इट कंटेन 99.5 टू 99.9 आयरन। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, और इसको यूज़ कहाँ करते हैं, इट इज यूज फॉर चेन एंड क्रेन हुक। ओके, और नेक्स्ट हम लिखते हैं स्टील। इसमें ये प्लेन कार्बन स्टील है, अब हम स्टील लिखते हैं। मैं आपको स्टील के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट स्टील। बेसिकली स्टील आपका बनता कैसे है, जब हम आयरन में कार्बन मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें स्टील मिल जाता है। आयरन में कार्बन मिलाने के बाद स्टील मिलता है।
अब जो स्टील होता है वो दो टाइप से डिवाइड है। इसमें फर्स्ट आपका होता है प्लेन कार्बन स्टील। फर्स्ट है प्लेन कार्बन स्टील और सेकंड होता है आपका एलॉय स्टील। ठीक है, फर्स्ट इज प्लेन कार्बन स्टील एंड सेकंड इज एलॉय स्टील। फर्स्ट हम एलॉय स्टील के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या बोला कि स्टील आपका बनता कैसे है, आयरन प्लस कार्बन से। तो जिसके अंदर सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है, सिर्फ कार्बन, आयरन और कार्बन, उसे हम बोलते हैं प्लेन कार्बन स्टील। मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो और मतलब आयरन तो हुई, तो उसे हम बोलते हैं प्लेन कार्बन स्टील। और जिसके अंदर कार्बन और आयरन के अलावा कुछ एलॉइंग एलिमेंट प्रेजेंट हो, जैसे कि मैग्नीशियम, क्रोमियम, टंगस्टन, वेनेडियम, इसको हम बोलते हैं एलॉय स्टील। ओके, तो पहले हम एलॉय स्टील को लिखते हैं। देखिए ये रहा आपका एलॉय स्टील। तो लिखिए द स्टील which contain alloying element such as nickel, chromium, magnesium, silicon and vanadium। ठीक है, एलॉय स्टील है ये। और एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसके हाई स्पीड स्टील और स्टेनलेस स्टील। तो जो ये स्टेनलेस स्टील हुआ या हाई स्पीड स्टील होता है, ये आपके कौन से स्टील है, एलॉय स्टील। ओके, हाई स्पीड स्टील और स्टेनलेस स्टील को हम आगे डिफाइन करेंगे। अब तो फर्स्ट हमारा ये एलॉय स्टील तो हो गया है, एलॉय स्टील टिक। नेक्स्ट है हमारा प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील ऐसा स्टील जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट हो। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है डेड कार्बन स्टील, फिर सेकंड है लो कार्बन स्टील, इसी को हम माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। थर्ड है मीडियम कार्बन स्टील और फोर्थ है हाई कार्बन स्टील। ओके, डेड कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील, सो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले डेड कार्बन स्टील की। देखिए, डेड कार्बन स्टील का मतलब क्या होता है, ऐसा कार्बन स्टील जिसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना होता है, कार्बन परसेंटेज अप टू 0.1%। तो सिर्फ इतना ही लिखना है, कार्बन परसेंट अप टू 0.1, मतलब 0.1% तक कार्बन जिस स्टील में रहेगा उसे हम बोलते हैं डेड कार्बन स्टील। सेकंड लो कार्बन स्टील, इसमें लिखना आप 0.1 टू 0.35% कार्बन। ओके, सिर्फ यही लिखना है आपको, 0.1 टू 0.35। नेक्स्ट है मीडियम कार्बन स्टील, इसमें लिखना 0.35 टू 0.65%। और एक होता है आपका हाई कार्बन स्टील, 0.65 टू 1.5%। ओके, सिर्फ ये लिखना है, कार्बन परसेंटेज ही आपको पता होनी चाहिए, डेड की, लो की, हाई, मीडियम की और हाई की। ओके, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, डेड में कितना परसेंट था, अप टू 0.1। सेकंड में 0.1 से 0.35। नेक्स्ट में 0.35 से 0.65 और अगले में 0.65 से 1.5। ओके, 1.5। अब सवाल है, इस 1.5 से अगर ज़्यादा मैं बनाता तो कोई नया स्टील बनता?
नहीं, ध्यान रखना 0.15 से जैसे कार्बन बढ़ जाता है तो स्टील नहीं, वो क्या बन जाता है, कास्ट आयरन बन जाता है। पता है ना कास्ट आयरन के अंदर कितना परसेंटेज होता है, 1.7 से। और अगर 0.1 से भी कम परसेंटेज कार्बन होता है तो क्या बनता, वो रॉट आयरन बन जाता है। इसीलिए इस परसेंटेज को हम रॉट आयरन बोलते हैं, इस परसेंटेज को हम स्टील बोलते हैं, और इस परसेंटेज को हम कास्ट आयरन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका हाई स्पीड स्टील, HSS, हाई स्पीड स्टील। अब HSS में दरअसल क्या है, हाई स्पीड स्टील यूजुअली हम इसे लो स्पीड के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जब इसे बनाया गया था उस समय जो स्पीड थी हमारी वो बहुत हाई स्पीड मानी जाती थी। बट आज के टाइम में हम उस स्पीड से बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, मतलब उससे 2 गुना 3 गुना स्पीड तक पहुंच चुके हैं। तो इसलिए हम इसे हाई स्पीड नाम दिया गया था, बट आज के टाइम में हम इसे लो स्पीड में यूज़ करते हैं। हाई स्पीड स्टील एक एलॉय स्टील है जिसके अंदर आयरन कार्बन तो हो गई, बस में एलॉइंग एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आप ये नंबर ध्यान रखना, 18:4:1, जिसमें 18 होता है हमारा टंगस्टन, W से डिनोट करते हैं टंगस्टन, 4 होता है हमारा क्रोमियम, और 1 होता है हमारा वेनेडियम। तीनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है जो इसको प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट है टंगस्टन। टंगस्टन की प्रॉपर्टी होती है रेड हॉट हार्डनेस। ओके, रेड हॉट हार्डनेस। रेड हॉट हार्डनेस का मतलब जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने पर कोई भी मटेरियल होता है लाल हो जाता है, और जब वो मटेरियल लाल हो जाता है तो उसके बाद वो पिघलना स्टार्ट होता है। बट टंगस्टन की प्रॉपर्टी होती है रेड हॉट होने के बाद भी वो पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टी टंगस्टन हम इसके अंदर 18% मिलाते हैं, इसीलिए वो हाई स्पीड स्टील को यही प्रॉपर्टी दे देता है। नेक्स्ट है क्रोमियम। मतलब क्रोमियम, मतलब कोरोजन। तो ये हमें कोरोजन से भी बचाता है हमारे मटेरियल को। नेक्स्ट है आपका वेनेडियम। वेनेडियम इसको ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो आप इसमें ये तो लिखना ही लिखा है मैंने, प्लस में यहाँ से लिखना हाई स्पीड स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग कटिंग टूल। ठीक है, और इसमें ये जो फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है 18:4:1, इट कंटेन 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम। अब होता क्या है कि हमारे जो टंगस्टन है वो थोड़ा कॉस्टली है, जिसकी वजह से हम सेम प्रॉपर्टी वाला एक मटेरियल लेते हैं जो कि टंगस्टन को रिप्लेस कर सके। तो हमने नेक्स्ट वो मटेरियल लिया मॉलिब्डेनम। सेकंड देखिए मॉलिब्डेनम है, इट कंटेन 6% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 2% वेनेडियम, 6% मॉलिब्डेनम। तो आप ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट उतार लीजिए। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। तो बेसिकली स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, आप सबको पता होगा जो ब्लेड्स होती है, जो शेविंग ब्लेड्स है वो स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टी होती है कोरोजन रेजिस्टेंस। तो आप इसमें लिख सकते हैं इट कंटेन या इट रेजिस्ट कोरोजन अटैक विच कंटेन 18% क्रोमियम एंड 8% निकल। ध्यान रखना क्रोमियम हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस में हेल्प करता है, और वैसे ही निकल भी हमारी यही हेल्प करता है। तो ये दोनों 18/8 की फॉर्म में हमारे पास मिलता है। नेक्स्ट मटेरियल लिखना है कॉपर। तो कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर यूजली हम कहाँ यूज़ करते हैं, घर में जो वायर्स होती है। तो कॉपर को यूज़ करने की इम्पॉर्टेंट वजह होती है कि कॉपर एक हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, और हाई थर्मल कंडक्टर में, मतलब ऐसी जगह हम यूज़ करते हैं जहाँ हीट ज़्यादा जल्दी बाहर निकले। ये थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब जब ये हीट आती है तो ये बहुत जल्दी हीट को बाहर निकाल देता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करके रखता नहीं है। तो लिखिए कॉपर इज़ यूज्ड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी।
इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट, कॉपर को हम एलॉय के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो कॉपर के दो एलॉय है आपके, एक है ब्रास और एक होता है ब्रॉन्ज, BRONZ, ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रास में सिर्फ आपको इतना लिखना है कि ब्रास बनता कैसे है। तो ब्रास कैसे बनता है? ब्रास बनता है कॉपर को जिंक से जब हम मिलाते हैं तो ब्रास बनता है। ओके, कॉपर प्लस जिंक गिव्स यू ब्रास। और अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करूं तो ब्रॉन्ज बनता है कॉपर प्लस टिन, मीन्स PB। तो कॉपर प्लस टिन क्या देता है आपको? ब्रॉन्ज। ब्रास और ब्रॉन्ज की अगर मैं बात करूं तो ब्रास हमारा यूज़ क्या करते हैं हम, वो जो ये बुलेट होती है, बुलेट जिसके अंदर हम डालते हैं, ये कभी आपने मूवीज़ में देखा हो, जब बुलेट फायर करते हैं तो एक कार्ट्रिज, एक उसका कवरिंग होती है जो नीचे गिरती है। जो कवरिंग होती है वो किससे बनी होती है? ब्रास से। उसके अलावा जो ब्रास है और का यूज़ करते हैं रेडिएटर कैप में, क्योंकि रेडिएटर कैप में हमें क्या करना पड़ता है, अमाउंट में जो टेम्परेचर है या हीट है, हीट को बाहर भेजना पड़ता है। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज का यूज़ करते हैं। ब्रॉन्ज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है सोनरस प्रॉपर्टी। तो जो घंटी होती है, घंटी बजाने के लिए वो जो घंटी का मटेरियल होता है वो हमारा ब्रॉन्ज का होता है। मंदिर में जो घंटी होती है ना, वो किससे बनते हैं? ब्रॉन्ज से। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में लिख सकते हैं एल्यूमिनियम हैज़ हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। ठीक है, इट ऑल्सो हैव हाई कोरोजन रेजिस्टेंस एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी। और एल्यूमिनियम के जो हमारे अलॉय होते हैं वो आप ये लिख सकते हैं ड्यूरेलियम, गामा अलॉय, मैग्नीशियम और इंडियम। ओके, नेक्स्ट है आपके बायोमटेरियल्स। बेसिकली बायोमटेरियल्स कौन से होते हैं? लाइक ह्यूमन बॉडी में कब अगर हमें किसी पार्ट को रिप्लेस करना पड़ता है तो हमें उसमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल डालना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने जो चीज़ बनाई है वो तो हम नहीं बना सकते। तो हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हम बायोलॉजिकली बनाते हैं, जो बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को अडेप्ट कर सके, जो ह्यूमन बॉडी को रेजिस्ट ना करे। अब अगर हमारी बॉडी में अगर लोहा लग जाता है तो हमें टेटनस होने के चांस होते हैं, तो हमें इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है। तो ऐसे मटेरियल जिसको बॉडी रेजिस्ट ना करे, जो बायोलॉजिकली बनाए जाते हैं, वो हमारे बायोमटेरियल्स होते हैं। तो आप लिख सकते हैं द मटेरियल यूज टू मेक डिवाइस टू रिप्लेस पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी। ओके, इसके यूज़ तो शायद आप लोगों को पता हो कि जैसे कि हमारे, आपने कभी देखा हो किसी के हाथ ना हो, किसी के पैर ना हो, तो उसमें मटेरियल यूज़ करते हैं। या सबसे एक अच्छा एग्जांपल जो आपको पता हो, पेस मेकर। पेस मेकर जब ब्लड फ्लो में हमारे बॉडी में जब ब्लड फ्लो नहीं होता तो हम आपके पास एक पेस मेकर लगाते हैं जो कि ब्लड फ्लो में हेल्प करता है। तो वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो हमारी बॉडीज़ को रेजिस्ट, मतलब हमारी बॉडी में रेजिस्ट ना करे। ओके, तो बायोमटेरियल्स में आप ये जो 5 पॉइंट है इसको वीडियो को पॉज करिए और ये 5 पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट हमारे होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं मटेरियल? जिनके अंदर बोथ कंडक्टर और ये जो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है। ओके, आई थिंक ये सेमीकंडक्टर पार्ट आपने BEE सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस वाले सब्जेक्ट में आपने ये सेमीकंडक्टर वाला पार्ट पढ़ा होगा। तो जस्ट मैं इसको आगे करता हूँ। सेमीकंडक्टर कितने टाइप के? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। देखिए, आपका सेमीकंडक्टर वो होता है जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी होती है। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक होते हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं प्योर। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, हम ह्यूमन चाहते हैं कि एबिलिटी बढ़ जाए, सेमीकंडक्टर बहुत अच्छा मिले। तो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें मैं डोपिंग करता हूँ। इंट्रिंसिक में हम डोपिंग करते हैं, बाहर से कोई एलिमेंट मिलाते हैं उसके अंदर। जैसे हम उसके अंदर बाहर से कोई एलिमेंट मिला दें तो इंट्रिंसिक क्या बन जाता है? एक्सट्रिंसिक।
और डोपिंग जो हम करते हैं, आई थिंक आप लोगों को पता हो, डोपिंग दो टाइप की होती है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। अगर आप लोगों को पता हो कि ये हमारे पास एलिमेंट होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं ना, 18 ग्रुप्स, जिसमें 14 ग्रुप में हमारे सेमीकंडक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं 13 ग्रुप का कोई एलिमेंट 14 ग्रुप में मिलाऊँ तो वो बनता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर, और वहीं मैं 14 ग्रुप में 15 ग्रुप का कोई एलिमेंट मिलाऊँ तो वो बनता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर हमें मिलते हैं, पी टाइप और एन टाइप। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा होता है? ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें बाहर से कोई एलिमेंट मिलाया जाता है ताकि उसकी प्रॉपर्टी एनहेंस हो सके। एडवांटेज क्या है सेमीकंडक्टर के? एडवांटेज है कि वो स्मॉलर इन साइज़ होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, लो पावर कंज्यूम करता है, शॉक प्रूफ होगा, लो वोल्टेज पे भी काम करता है। ओके। और जो वेरियस इशू है मटेरियल के, वो कौन कौन से हैं? ये एनवायरनमेंट इशू, इकोनॉमिक इशू, सोशल इशूज़। ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। और आप लोगों को जो इशू था लास्ट लेक्चर में, उसके रिगार्डिंग, जो साउंड ऑडियो के रिगार्डिंग था, तो मैंने एक लेक्चर भेजा था लास्ट लेक्चर में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। आप वहाँ से वो प्रॉपर्टीज़ देखिए और वो वहाँ से लिख लीजिए। ओके। और अगर